आज हम पढ़ेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि संकरण। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, पहले तो ये बात देखिए, है ना। हम लोगों ने वीबीटी पढ़ी थी, तो वीबीटी ने बताया कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, है ना। लेकिन ओवरलैपिंग जब होती है तो अलग अलग ऑर्बिटल्स में होती है, जैसे एस एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। अब एस एस ओवरलैपिंग होगी और पीपी ओवरलैपिंग होगी या एसपी ओवरलैपिंग होगी, तो हर तरह की ओवरलैपिंग में बॉन्ड के कैरेक्टर अलग अलग आएंगे, मतलब बॉन्ड लेंथ अलग आएगी, बॉन्ड एनर्जी अलग आएगी, है ना। लेकिन जब किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में, कौन से मॉलिक्यूल्स के बारे में, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो वीबीटी परफेक्ट था, है ना। जैसे HCl का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम वीबीटी से समझा सकते हैं, O2 का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम वीबीटी से समझा सकते हैं, N2 का कैसे हुआ ये हम वीबीटी से समझा सकते हैं। लेकिन CH4 का फॉर्मेशन कैसे हुआ, H2O का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये वीबीटी से बता तो सकते हैं, लेकिन वीबीटी से जो इंफॉर्मेशन आएंगे वो गलत आएंगे, है ना। जैसे अगर H2O की हम लोग बात करें, H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब ये कैसे ओवरलैपिंग करेंगे इसको अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, ये होगा 1s2 2s2 2p4, तो ये हो गया तुम्हारा 1s2 और 2s2 और ये हो गया 2p4, ठीक है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर के यहां चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चला जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑर्बिटल खाली है, 2 ऑर्बिटल खाली है। हाइड्रोजन जो है इसके पास क्या होता है, 1s1। हमने पढ़ा था कि ओवरलैपिंग हमेशा किसके बीच में होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल्स के बीच में। तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ये S के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, SS ओवरलैपिंग, यानी ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा SS ओवरलैपिंग से। फिर दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये कौन सा है, p ऑर्बिटल, यहां पर कौन सी ओवरलैपिंग होगी, sp ओवरलैपिंग, मतलब। और बाकी जो 2 बचे हैं ये दोनों क्या बनाएंगे, ऊपर लोन पेयर, है ना। बढ़िया बता दिया इसने, वीबीटी बता रही है। लेकिन यहां पर जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड तो बन रहे हैं किससे, SS ओवरलैपिंग से। एक बॉन्ड बन रहा है SS ओवरलैपिंग से और एक बन रहा है किससे, SP ओवरलैपिंग से। यानी इस बॉन्ड की प्रॉपर्टी अलग है, इस बॉन्ड की प्रॉपर्टी अलग है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। लेकिन बाद में जब इनकी प्रॉपर्टीज को मेजर किया गया तो देखा कि दोनों बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, दोनों बॉन्ड समतुल्य हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, यानी दोनों सेम टाइप के ऑर्बिटल से बनी है। अब वीबीटी इस बात को नहीं समझा सकती कि ये सेम कैसे आई, जब इसमें ओवरलैपिंग अलग है, इसमें ओवरलैपिंग अलग है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी भी क्या आनी चाहिए, अलग अलग आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम आ रही थी, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट आया किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, है ना। अभी वीबीटी क्यों नहीं समझा सकता पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में वीबीटी के अकॉर्डिंग सारे बॉन्ड अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, है ना। तो सारे बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में देखा तो सबकी प्रॉपर्टीज क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, है ना। तो इससे पता पड़ा कि भी वीबीटी जो है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को नहीं समझा सकती। इसके लिए कॉन्सेप्ट आया किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हम बात करें। ये बात समझ में आ गई ना कि हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
तो हाइब्रिडेशन है द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ nearly same energy and different shape. Nearly same energy and different shape to form new orbitals of same shape and same energies. जब दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल जिनका शेप क्या हो बेटा अलग अलग हो लेकिन एनर्जी नियरली सेम हो, वो आपस में मिलकर नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जितने ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, तीन ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो तीन नए ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज सिमिलर to the number of orbitals combined। जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं उनका नंबर क्या होगा? जितने ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनके इक्वल आएगा, बराबर आएगा, है ना। जैसे एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, कितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं? दो। तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, उनका नाम क्या होगा? एसपी। दो एसपी ऑर्बिटल बनेंगे। अगर एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, टोटल कितने ऑर्बिटल कंबाइन हो गए? चार। तो एक एस और तीन पी कंबाइन हो रहे हैं तो क्या होगा? चार नए ऑर्बिटल बनेंगे, उनका नाम क्या होगा? हर ऑर्बिटल का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और टोटल कितने बनेंगे? चार बनेंगे। समझ हमारी बात। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन कभी सेम टाइप के ऑर्बिटल्स में नहीं होता है। पी पी के साथ हाइब्रिड नहीं होगा, एस वाला पी के साथ, पी वाला डी के साथ, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एस एस हाइब्रिडाइजेशन, एस एस ओवरलैपिंग हो सकती है लेकिन एस एस हाइब्रिडेशन नहीं होता। इसके डेफिनेशन में साफ लिखा है हम लोगों ने, डिफरेंट शेप, है ना। एस का शेप कैसा होता? सेम होता है। तो दो एस कभी आपस में कंबाइन नहीं होंगे, एक एस होगा तो दूसरा पी होगा। समझ रहे बात को? और एनर्जी क्या होनी चाहिए? नियरली सेम होनी चाहिए। नियरली सेम होने का मतलब क्या हुआ कि आप 2s वाले को 2p वाले के साथ कंबाइन कर सकते हो लेकिन 2s वाले को 3p वाले के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। 2s और 2p का मतलब क्या हुआ? बोथ बिलोंग्स टू सेम एनर्जी लेवल, है ना। 2s किसके साथ कंबाइन हो सकता है? 2p के साथ, लेकिन 2s कभी भी 3p के साथ कंबाइन नहीं होगा। तो जो दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होगी? नियरली सेम होगी, लेकिन शेप क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। एस का शेप कैसा होता है? राउंड। पी का शेप कैसा होता है? डम्बेल, है ना। तो एस वाला पी के साथ, राउंड वाला डम्बेल वाले के साथ कंबाइन हो सकता है, राउंड वाला राउंड वाले के साथ कंबाइन नहीं होगा। और दूसरी बात, उनकी एनर्जी क्या होगी? नियरली सेम होगी, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। 2s और 2p में से किसकी एनर्जी थोड़ा ज्यादा होती है? 2p की एनर्जी थोड़ा ज्यादा होती है, इसलिए हम पहले 2s भरते हैं फिर 2p भरते हैं। समझ गए बात को? जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन पार्ट लेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया? तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है क्या
hybridization involves the mixing of orbitals, not electrons. हाइब्रिडाइजेशन केवल ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन्स से कोई लेना देना नहीं है। जैसे वीबीटी में क्या था कि केवल वही ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, तीनों तरह के ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। क्या बोला मैंने? हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड एंड vacant. All type of orbitals can take part in कहां पे? हाइब्रिडाइजेशन, है ना। आधे भरे हुए, पूरे भरे हुए या खाली, सारे तरह के ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब बोले सर आधे भरे हुए तो समझ में आता है, पूरे भरे हुए या खाली ऑर्बिटल क्या कर लेंगे? पूरे भरे हुए या खाली ऑर्बिटल क्या करेंगे? तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आधे भरे हुए ऑर्बिटल है वो बनाएंगे बॉन्ड पेयर। क्या बनाएंगे? बॉन्ड पेयर। जो पूरे भरे हुए ऑर्बिटल हैं वो बनाएंगे लोन पेयर। क्या बनाएंगे? लोन पेयर। और जो ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड नहीं है, वेकेंट है, वो क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, है ना। बाकी वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने के काम में भी आते हैं। इसका मतलब है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने के और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के भी काम आ सकते हैं, ठीक है। तो हर तरह के ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडेशन कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आधे भरे हुए हों, चाहे वो पूरे भरे हुए हों, चाहे वो खाली हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? तीनों पॉइंट समझ में आए अपने को? पहला पॉइंट क्या बोला कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो सिमिलर होगा, जितने नए ऑर्बिटल बनेंगे वो सिमिलर होंगे, कितने ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, है ना। दूसरी बात हमने क्या बोली कि हाइब्रिडेशन जो है उसमें ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तीसरी बात हमने क्या बोली कि आधे भरे हुए, पूरे भरे हुए और वेकेंट ऑर्बिटल्स ये सारे ही हाइब्रिडेशन पार्ट ले सकते हैं। चौथी बात एक आपको ध्यान रखनी है कि केवल सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन पार्ट लेते हैं। पाई बॉन्ड्स हाइब्रिडेशन पार्ट नहीं लेते हैं, है ना। कौन सा बॉन्ड हाइब्रिडेशन पार्ट लेंगे बेटा? सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडेशन पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने किसके लिए बेटा? हाइब्रिडाइजेशन के लिए, है ना। कि हाइब्रिडेशन कैसे करना है, हाइब्रिडेशन के लिए कौन सा ऑर्बिटल चाहिए जिनका शेप डिफरेंट हो और एनर्जी नियरली सेम हो। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनके शेप और एनर्जी दोनों बराबर होंगे, है ना। शेप भी सेम होंगे और एनर्जी भी सेम होगा, है ना। उनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऑर्बिटल्स पार्ट लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, पाई बॉन्ड्स का हाइब्रिडेशन में कोई रोल नहीं होता है। पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है ना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। किससे बनता है बेटा? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, ठीक है। देखो कैसे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन की, हाइब्रिडेशन होता कितने तरह का है।
टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन में सबसे पहला टाइप जो हमारे पास आता है वो है एसपी। कौन सा बेटा? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडेशन क्या होता है? नाम से पता पड़ रहा है, जहां पे एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा और दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कौन से वाले? इनको क्या बोलेंगे? एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? एसपी संकरित कक्षक, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जहां पर भी एसपी हाइब्रिडेशन होगा, हम वीएससी पीआर थ्योरी पढ़ चुके हैं, जहां पर भी एसपी हाइब्रिडेशन होगा, टोटल कितने ऑर्बिटल्स पार्ट ले रहे हैं वहां पे? दो में शेप कैसा होता है? लीनियर। तीन में ट्राइगोनल, चार में टेट्राहेड्रल, पांच में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, छह में ऑक्टाहेड्रल, सात में पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बस। आठ भी होते हैं क्या? नहीं होता है ना। उसी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये ऑर्बिटल्स भी आपस में कंबाइन होंगे, है ना। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? इसका एग्जांपल हमारे पास है BeCl2। BeCl2। BeCl2 में क्या होता है? बेरिलियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2। इसके आगे 2p खाली पड़ा हुआ है। 2p क्या बेटा? खाली पड़ा हुआ है। अब देखें आप, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा कि यहां से कौन सी स्टेट है बेटा? इसकी ग्राउंड स्टेट, आद्य अवस्था। इसकी एक्साइटेड स्टेट आएगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर के यहां जाएगा। ये कौन सी स्टेट हुई? एक्साइटेड स्टेट, है ना। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो दो हैं, दो ऑर्बिटल्स अवेलेबल है हमारे पास, एक एस का और एक पी का। इनमें दोनों में कौन आएगा? क्लोरीन। और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इनके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, है ना। तो कैसा होगा हाइब्रिडेशन? ये क्या बना आपका? एक कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल काम है? एक एस का और एक पी का। तो दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे वो कंबाइन होंगे आपस में? एक और ये दो। समझ गए बात को? ये शेप कैसा है? लीनियर। ये कौन है? बेरिलियम, ओनली बेरिलियम। अब क्लोरीन कैसे आएगा? यहां से क्लोरीन आएगा, यहां से क्लोरीन आएगा, ठीक है। और ये इसके साथ क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड, BCl। समझ गए बात को? है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमेशा ऐसे बनाना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा ना आपका, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके शेप अलग अलग है। हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। अभी ऊपर बनाओ, कई बुक्स में बना हुआ है, कहीं भी नहीं बना हुआ। कई जगह आपको सिंपल ऐसा बना हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये क्या है? BeCl2। नेक्स्ट हमारे पास आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में क्या होगा बेटा? एक s ऑर्बिटल कितने? दो p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा और कितने नए ऑर्बिटल बनाएगा? 3 नए ऑर्बिटल बनाएगा। इन ऑर्बिटल्स को क्या नाम देंगे? कौन से? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये कैसे अरेंज होंगे? कैसे अरेंज होंगे ये 3 ऑर्बिटल? कैसे अरेंज होंगे? 2 कैसे अरेंज हुए थे? लीनियर। 3 कैसे अरेंज होंगे? ट्रायंगुलर शेप में।
है ना, किससे पे अरेंज होंगे, ट्रायंगुलर शेप में। देखो जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। BF3 में बोरोन को देखो 1s2 2s2 2p1। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, तो 1s2 2s2 2p1। इसकी ग्राउंड स्टेट हम देखें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। कौन सी स्टेट है ये, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा यहां, तो कौन सी स्टेट आ गई, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल है, 3। ठीक है, एक s का है और 2 p के हैं। तीनों में 3 फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे, है ना, ओवरलैपिंग करके। कैसे बनेगा, अरेंज कैसे करना है तीनों को, 1 2 3। ठीक है, यहां पर एक फ्लोरीन आके ओवरलैपिंग कर लेगा, यहां पर दूसरा फ्लोरीन आके ओवरलैपिंग कर लेगा, यहां पे तीसरा फ्लोरीन आके ओवरलैपिंग कर लेगा। बीच में कौन है, बोरोन। समझ गए बात को, sp2 समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडेशन में नाम से पता पड़ रहा है 1s 3p कंबाइन होकर कितने नए ऑर्बिटल बनाएंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे ना, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स। ये आपस में कंबाइन होकर के 1 2 3 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कैसे, इसका एग्जांपल हमारे पास है CH4 मीथेन। क्या बेटा, मीथेन। मीथेन में आप देखें तो क्या होगा बेटा, कार्बन सेंट्रल एटम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। अब 2s को ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2p, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी स्टेट होगी इसकी, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये कौन सी स्टेट हो गई, एक्साइटेड स्टेट। कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो गए, 4, है ना। चारों में हाइड्रोजन आएगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। शेप कैसा बनेगा, कैसे अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी रूप से, है ना, 1 2 3 4 ऐसे अरेंज करेंगे, 1 2 3 4। ये कार्बन है, इसके साथ क्या अटैच होंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये हो गया कौन सा हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन, है ना। कैसे बनेंगे समझ में आ गया बात आपको। सेम ऐसा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी होगा, बस उसमें आपको सिंपल सा पहचानना है, वो आपको पता है ना। ऑर्गेनिक में अलग से हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, है ना, यही समझ लें उसको। हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड जहां पर बनेगा हमें केवल सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। क्या गिनने हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो जहां सिंगल बॉन्ड बनेगा वहां पे sp3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो वहां पर सारे sp3 होंगे। जहां पे एक डबल बॉन्ड आ गया sp2, जहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया sp। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड में sp3, एक डबल बॉन्ड आ गया तो sp2, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp, सॉरी। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। तो तीनों तरह के हाइब्रिडेशन हमारे पास हो गए, इसको कॉपी करो फटाफट, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगर आपको कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है किसी का भी, तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आप सिंपली क्या करो कि उसके
लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर निकाल लो, है ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाल लो, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाल करके उनको जोड़ लो। बॉन्ड पेयर में आपको क्या निकालना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद किसी का भी हैबिटेशन पूछे आप तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मान लो आपसे पूछ रहा है PCl5 का, PCl5 कि PCl5 में कौन सा हैबिटेशन होगा। इधर देखो बेटा, तो PCl5 में कौन सा हैबिटेशन होगा, आपको क्या देखना है कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 15 से। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 5 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 के 5 बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहां पर ओनली 5 बॉन्ड पेयर है। 5 क्या बेटा, बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितने हैं, 0। तो 0 + 5 यानी कि यहां पर टोटल जेड कितना है, 5। 5 का मतलब क्या हुआ कि यहां पर 5 ऑर्बिटल काम में आएंगे। कौन कौन से, एक s का, 3 p के और एक d का, है ना, sp3d। अगर आपसे बोल दिया मान लो ClF3, इसका हैबिटेशन निकालो। अब आपको पता है कि क्लोरीन कहां से बिलोंग करता है, ग्रुप 17 से। अब ग्रुप 17 के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 में से 3 बॉन्ड बना रहे हैं। 3 क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। अब 3 बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बॉन्ड पेयर है। 7 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, कितने बच गए, 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल मिला के कितने हो गए, 5। हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3d। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया XeO2F2, XeO2F2, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है ना वो डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या बनाता है बेटा, डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन है, जेनॉन बिलोंग्स टू 18th ग्रुप। अब 18 में से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है ना, और 2 आपके पास क्या है, फ्लोरीन है। कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 1 2 3 4 5 6, कितने बचे हैं, 2। 2 का मतलब एक लोन पेयर। तो कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, टोटल कितने, 5, sp3d। ठीक है। अगर मान लो XeO3, XeO3, तो XeO3 है तो उसमें क्या है, जेनॉन। जेनॉन के साथ में 3 ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन काम आ गए, 1 2 3 4 5 6, क्या बचा, एक लोन पेयर। कितने टोटल, 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3। समझ आ रही बात, ठीक है। अगर आपको बोल दिया SF4 में हैबिटेशन कौन सा होगा, कैसे निकालोगे, SF4 सल्फर का, सल्फर के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6 में से 4 बॉन्ड बना रहे हैं, एक बच गया लोन पेयर, टोटल कितने होंगे, 5। 5 का मतलब sp3d। ठीक है। अगर आपको बोल दिया कि H2O में हैबिटेशन बताओ, H2O, तो H2O में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, यानी 6 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी कितने बचे, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए, 4। 4 का मतलब sp3। समझ गए बात को, क्लियर हो रही बात, है ना। अगर बोला NO3 माइनस में हैबिटेशन बताओ, नाइट्रेट, स्ट्रक्चर पता है इसकी, ये स्ट्रक्चर होती है, लुईस स्ट्रक्चर पढ़ी ना हम लोगों ने। क्या है इसमें, कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 3, लोन पेयर एक भी नहीं है। 3 का मतलब sp2। ऐसे मत गिन लेना कि 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक है नेगेटिव का, 4। 4 का मतलब sp3 नहीं, है ना, उसके लुईस स्ट्रक्चर से बनेगा। अगर
नाइट्रेट आ गया, तो सल्फेट आ गया SO4-2। सल्फेट में क्या होता है, सल्फर, एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4, मतलब sp3। अगर बोल दिया फॉस्फेट, है ना, यहां बहुत गड़बड़ करते हैं, ध्यान रखना। कैसे गिन लेते हैं, सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन, तो 4 बॉन्ड पेयर, 2 नेगेटिव के, एक और, टोटल 5 हो गए। 5 का मतलब sp3d, ऐसे नहीं। उसके लुईस स्ट्रक्चर देखो क्या है, और लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग निकालो। फॉस्फेट का बताओ, PO4-3 कैसे होता है, लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीखी ना हमने। फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 5, तो 5 बॉन्ड बन रहे हैं। सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 6, तो 6 बॉन्ड बन रहे हैं। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3 4। समझ गए बात को। अब यहां पर बोलो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, पढ़ लो जो लिखा है मैंने। फॉस्फेट बोलो कितना होगा, sp3। समझ गए बात को। तो किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन की आपसे पूछे, मॉलिक्यूल पूछा है तो सिंपली आप लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर गिन लो, है ना। और अगर कोई रेडिकल पूछ लिया ऐसा, तो उसके स्ट्रक्चर बना के देख लो कि कितने बॉन्ड उसमें बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हुआ खत्म।